नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम अत्यधिक निकट है और प्रत्येक विद्यार्थी यह चाहता है कि कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान का अर्जन किया जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के सामने कामायनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर हाजिर हुई हूँ। कहा जाता है कि किसी भी भाषा को सीखने और समझने के 4 स्तर होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसलिए आप लोग अत्यधिक सुनिए और सुन कर अपने मन मस्तिष्क रूपी गागर को सागर में परिवर्तित करके अपनी सफलता के मार्ग को प्रशस्त करिए। अब चलिए कामायनी के बारे में कुछ बातों को जानते हैं। कामायनी छायावादी युग का एक आधुनिक और प्रतिनिधि महाकाव्य है, जिसकी रचना छायावाद के युग प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी ने की थी। यह इनकी अंतिम काव्य रचना थी, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। तुलसीदास की रामचरितमानस के बाद यदि किसी महाकाव्य को एक अन्यतम स्थान प्राप्त है तो वह जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी को ही है। कामायनी के विषय में अन्य बातों को सुनने से पहले आइए इसके कथानक को संक्षिप्त में सुन लिया जाए। कहा जाता है कि अति हर चीज की खराब होती है और इसी अतिशयता का परिणाम था देव विनाश। देवता गण देव संस्कृति अपने भोग विलास में लिप्त होकर अपने कर्तव्यों से विमुख थे। भोग विलास की प्रवृत्ति इतनी अधिक हो चुकी थी कि उन्हें अपने कर्तव्यों तक का ज्ञान नहीं रह चुका था, जिसके कारण प्रकृति ने अपना प्रतिशोध लिया और उसी के परिणाम स्वरूप जल प्लावन अर्थात जल प्रलय हुआ। जल प्रलय होने से संपूर्ण देव सृष्टि का विनाश हो गया। केवल एक प्राणी मनु बचे और वह किसी तरीके से हिमालय पर्वत की चोटी पर आ जाते हैं। कामायनी का प्रारंभ भी इन्हीं पंक्तियों से होता है, जिसमें मनु चिंता में मग्न है और कहा जाता है कि हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, उसे कहो जड़िया चेतन। इसके पश्चात मनु की मुलाकात श्रद्धा से होती है और दोनों आशा का संचार करते हुए जीवन में सकारात्मक सोच को लेकर आते हैं और जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। परंतु मनुष्य जो है अपनी भोगवादी प्रवृत्ति से अधीन होता है, उसके अधीन होता है और परवश होता है। इसी के परिणाम स्वरूप जब श्रद्धा गर्भावस्था में आती है तो वह अपने पति को वह प्रेम नहीं दे पाती जो एक पति अपनी स्त्री से चाहता है। इसी के परिणाम स्वरूप भोगवादी प्रवृत्ति के चलते हुए वह श्रद्धा को छोड़कर प्रेम की तलाश में काम वासना की तृप्ति के लिए वन वन भटकते हुए सारस्वत प्रदेश में पहुंचते हैं। सारस्वत प्रदेश में पहुंचकर उनकी मुलाकात इड़ा से होती है। इड़ा बुद्धि का प्रतीक मानी गई है। बिखरी अलके जो तर्क जाल, इड़ा के साथ मिलकर वे सारस्वत प्रदेश का शासन व्यवस्था काफ़ी अच्छी तरीके से चलाते हैं। फिर काम वासना की तृप्ति के लिए वह इड़ा पर भी अधिकार पाना चाहते हैं, लेकिन प्रजा को जब इसका पता चलता है तो प्रजा और उनमें युद्ध होता है और मन घायल हो जाते हैं। इधर श्रद्धा मन को ढूंढती ढूंढती हुई पहुंच जाती है और उस घायल मन को बचाती है और उनकी चिकित्सा करती है और अंत में अपने पुत्र कुमार को इड़ा के हवाले करके वह आनंद की खोज में या दर्शन का ज्ञान कराते हुए मानसरोवर की यात्रा पर निकल जाते हैं, जहाँ कैलाश पर्वत पर शिव का निवास स्थान है, जहाँ पे समरसता है, जहाँ पर एकता है और समरसता का ही वातावरण है और समरसता का ही प्रतिपादन करते हुए कामायनी का अंत होता है। वे कहते हैं, समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार घना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। कथानक के पश्चात आइए इसमें जो पात्र लिए गए हैं वह किसी न किसी चीज़ के प्रतीक हैं, मानव संस्कृति के, मानव प्रकृति के, मानव की अंतर्वृत्तियों के। इसमें मन का प्रतीक है और मन जो होता है वह अत्यंत चंचल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप भी मन श्रद्धा को पाने के बावजूद भी अपनी भोग प्रवृत्ति से को तृप्त करने के लिए अन्य प्रदेश में इड़ा के पास चले जाते हैं। और मनुष्य जो है
किसी न किसी कारण से हमेशा चिंता में ही लिप्त रहता है। उसे कभी अतीत की, तो कभी वर्तमान की, तो कभी भविष्य की चिंता लगी रहती है। जैसा कि प्रसाद की इन लाइनों से पता भी चलता है कि चिंता करता हूँ जितनी, उस अतीत की, उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। दूसरा पात्र इसका श्रद्धा है, जो इस कामायनी की नायिका है। श्रद्धा को हृदय का प्रतीक माना गया है, और आप जानते हैं नारी अत्यंत कोमल होती है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक मानी गई। हृदय में भावुकता होती है। कहा भी जाता है जब किसी ठोस निर्णय को लेना होता है तो लोग कहते हैं कि दिल से काम ना लीजिए, दिमाग से लीजिए, क्योंकि दिल जो हम होता है हमेशा इमोशनल होता है, भावुकता से भरा होता है, जो अंधेपन में भी निर्णय ले लेता है। तभी तो श्रद्धा के विषय में कहा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। इड़ा यहाँ पर बुद्धि का प्रतीक मानी गई है, जो बुद्धि के द्वारा सारस्वत प्रदेश की शासन व्यवस्था को भी चलाती है, और जब पुरुष को अपने ऊपर हावी देखती है तो अपनी प्रजा के सहयोग से उस पर आक्रमण भी करती है। काम मन को समझाते हुए कहता भी है कि स्त्री और पुरुष की समरसता से ही इस जीवन का प्रतिपादन होता है। कोई भी किसी से कम नहीं है। कहा गया है, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता और संबंध बनी अधिकार और अधिकारी के। यदि आप अधिकारी बने हैं तो स्त्री ने आपको अधिकार दे रखा है। कुमार मानव जाति का प्रतीक है। इस प्रकार यह पूरी कहानी, ये पूरा महाकाव्य जो है प्रतीकों से भरा हुआ है, जिसमें मनु मन का, श्रद्धा हृदय का, इड़ा बुद्धि का और कुमार मानव जाति का प्रतीक माना गया है। मनु आदि पुरुष माने गए हैं और इसमें 15 सर्ग हैं, जो 15 सर्ग ना होकर मानव की अंतर्वृत्तियों को उजागर करने वाले तथ्य हैं, जो मानव के क्रमिक इतिहास को बताते हैं और जीवन के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास और इतिहास को भी प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए इन 15 सर्ग के बारे में पहले सुन लिया जाए। कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि इसका चौथा सर्ग क्या है, पांचवा सर्ग क्या है, इसलिए आप इसको अच्छे से कंठस्थ कर लें। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। कामायनी के विषय में विद्वानों के कई मत भी हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कामायनी एक फैंटेसी है, इसे मुक्तिबोध ने कहा। कामायनी ताजमहल के समान है, सुमित्रा नंदन पंत। कामायनी एक रूपक है, डॉक्टर नगेंद्र। कामायनी का वैभव अप्रतिम है, बच्चन सिंह। कामायनी छायावाद का उपनिषद है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कहा है। कामायनी एक असफल कृति है, इंद्रनाथ मदान ने कहा है। कामायनी ताजमहल के समान है, सुमित्रा नंदन पंत। कामायनी रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है, सुमित्रा नंदन पंत। कामायनी कवि दूसरी श्रेणी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कामायनी की नायिका श्रद्धा है और नायक मनु है। कामायनी महाकाव्य में श्रृंगार रस, शांत रस और वीर रस का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। कामायनी का सबसे छोटा सर्ग चिंता सर्ग है और सबसे बड़ा सर्ग आनंद सर्ग है। मन को आदि पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है और कामायनी का सबसे बड़ा अंगिरस शांत रस है। शांत रस निर्वेद की ओर ले जाता है, जो त्याग पर आधारित होता है, समरसता पर आधारित होता है। कामायनी की पूर्व पीठिका इनके नाटक कामना और प्रेम प्रतीक के आधार पर ही है। कामायनी का हृदय लज्जा सर्ग को माना जाता है, जिसके और यह माना है नामवर सिंह ने। लज्जा भी मनुष्य की एक अंतर्वृत्ति है। जब
नारी संपूर्ण सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित हो जाती है, तो एक लज्जा भाव ही होता है जो नारी पर अंकुश लगाता है, जो उसको मर्यादित करता है। लेकिन जब श्रद्धा कहती है मैं तो अपना सब कुछ मनु को अर्पित कर चुकी हूँ और उसको सर्वस्व निछावर करना चाहती हूँ, तब लज्जा उसको कहती है कि जब तुम अपने मन में पहले ही सोच चुकी हो कि मैं सब कुछ उसको न्यौछावर कर दूंगी, तो अब मैं कर ही क्या सकती हूँ। और इसी पर वह कहती है कि इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग झलकता है। मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं, इतना ही सरल झलकता है। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन से सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की, द्वारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा उर अंतर में, जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। जब श्रद्धा मन को अपना सर्वस्व समर्पित करने वाली हो जाती है, तब लज्जा यह बातें श्रद्धा से कहती है कि वाकई में एक नारी जो है पुरुष को सर्वस्व समर्पित करने में ही अपना सौभाग्य समझती है, जैसा कि जैनेंद्र की कहानी पत्नी में भी आपने देखा। और इसीलिए नारी को श्रद्धा का ही रूप दिया गया है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। इसके साथ ही मैं अंत में इतना कहना चाहूँगी कि इन महत्वपूर्ण बातों को आप कंठस्थ करिए और निरंतर परिश्रम करिए, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए और अपने मन मस्तिष्क के गागर को भरने का प्रयास करिए। परिश्रम से ही सब कुछ सिद्ध होता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। धन्यवाद।